नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। बंगाल के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पात, वो जश्न मैं नहीं कहूंगा, उसको उत्पात ही कहूंगा। उपद्रव, हिंसा, नंगा नाच, इसके सिवाय कुछ भी नहीं कह सकता हूं। जहां जो है विधायकों को, प्रत्याशियों को पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, नंगा किया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। भाजपाई हैं, उनके साथ पुलिस है, उनके साथ अर्धसैनिक बल हैं, उनके साथ मोदी और शाह हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तब बहुत बड़ा झटका लगा जब ममता बनर्जी की हार पर हमने तमाम कांग्रेसियों को जश्न मनाते देखा, सोशल मीडिया पर जश्न। दरअसल राजनीति से लेकर के जश्न और मातम आजकल सब सोशल मीडिया पर ही रह गया है, सिमट गया। और इसी वजह से ये नरेंद्र मोदी ने जिस सोशल मीडिया का 2013 में इस्तेमाल किया था, 2026 आते आते नरेंद्र मोदी ने उस सोशल मीडिया विपक्ष को मातम मनाने और जश्न मनाने के लिए सौंप दिया है। अब उसका काम ग्राउंड पर हो गया है, शिफ्ट हो गया। देखिए, ये विपक्ष न समझे भले, लेकिन हम अपनी बात तो कहने के लिए आजाद हैं। बीजेपी ने अपना काम 2013 में जो सोशल मीडिया से शुरू किया था, उसको जमीन पर और चुनाव आयोग में और न्यायपालिका में शिफ्ट कर दिया और विपक्ष के हवाले कर दिया सोशल मीडिया की यहीं पर तुम मातम मनाओ और यहीं जश्न मना लो, जमीन पे तुम मत जाना, तुम मत लड़ना किसी भी तरीके से। वही काम कांग्रेसी कर रहे थे। जैसे ही नतीजा आया, एक के बाद एक, कल से ही दोपहर बाद से हमारे सामने जो सोशल मीडिया के पोस्ट आ रहे थे कांग्रेसियों के, हम बहुत हतप्रभ थे, बहुत हतप्रभ थे। उसको जस्टिफाई भी बहुत तरीके से किया जा रहा था। कुछ गलतियां हैं, अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, ऐसे युवाओं को कई बार क्या है कि ममता बनर्जी सर, पैर, हाथ सब तोड़ के, तुड़वा करके, सड़कों पर लाठी खा करके तब यहां तक पहुंची है। अभिषेक ने वो काम नहीं किया है, तो जल्दी वो लोग को जो है ना, वो अहंकार में जल्दी आ जाते हैं कि हमारी सत्ता नहीं हिलेगी। अभिषेक बनर्जी जैसे युवा नेताओं ने उसी अहंकार में राहुल गांधी के खिलाफ वोट चोरी को लेकर के बयान दिए। राहुल जब इस देश में चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे थे, तो अभिषेक जैसे युवा नेताओं ने, मैं फिर कहूंगा युवा नेता है, पोटेंशियल उनमें है, उन्होंने राहुल के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। वो चुनाव आयोग को मतलब जाने अनजाने सही ठहराने लगे। तो ऐसे कई एक्सक्यूज हम भी सुनाएंगे, आप अभिषेक को सुनाएंगे हम आपको। ऐसे कई एक्सक्यूज थे उन कांग्रेसियों के पास। वो कांग्रेसी हैं या स्लीपर सेल हैं, गॉड नोज, और राहुल नोज। ये जो है उन्होंने मौके का फायदा उठाया और टीएमसी को गरियाने लगे, जश्न मनाने लगे। राहुल ने बहुत ही बेहतर काम किया है। निजी तौर पर मैं ये बात कर रहा हूं और मुझे लगता है हेमंत भाई भी 100% सहमत होंगे। इसीलिए हेमंत भाई ने ये कार्यक्रम के लिए कहा कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, और मैं देखते ही मुझे भी लगा कि ये तो होना चाहिए। राहुल ने इस दौर में, जब अब उम्मीद की किरणें भी प्रवेश कर पाए, ऐसी झिर्री भी नहीं दिख रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, वैसे में विपक्ष की एकजुटता कायम रहे, उसके लिए बड़ा कदम उठाया। जो ममता की हार का जश्न मना रहे कांग्रेसी थे, उनके गाल पर करारा तमाचा जड़ा है। ये तमाचा फिजिकल नहीं है कि गाल और हाथ का संपर्क हो, लेकिन सीधा सीधा उनको संदेश दे दिया कि तुम सब अपनी उंगली जो सोशल मीडिया पर पटपट चल रही है, इसको रोको और जुबान को रोको। ये ममता की हार नहीं, ये लोकतंत्र की हार है। लोकतंत्र हारा है, बेईमान जीते हैं। इस बात को समझो। अगर इस समय आप लोग आपस में ही एक दूसरे को, और ये हुआ, ये रहा है, ये ट्रेंड रहा है गठबंधन बनने के बाद भी। अभी भीतर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम। इस बात को मैं खुल करके तारीफ करते हुए एंडोर्स करूंगा राहुल के इस कदम को। मैं राहुल का ट्वीट दिखा करके सीधे हेमंत भाई के पास चलूंगा। लाइए राहुल का ट्वीट। Some of the Congress and others are gloating about TMC's loss. They need to understand this clearly. The
the theft of Assam and Bengal's mandate is a big step forward by the BJP in its mission to destroy Indian democracy. Put petty politics aside, this is not about one party or another. This is about, क्या है आगे, तिरंगा. This is about India. This is about India's democracy. This is about India's constitution. This is about India's तिरंगा. ये दिस इज अबाउट भारतीयता हटा दीजिए. इसीलिए आगे लिखा नहीं उन्होंने, वो फ्लैग लगा दिया. बहुत उस फ्लैग में बहुत संदेश है. पूरा ट्वीट जितना, ट्वीट का जो भाव है ना, वो आखिर के उस फ्लैग में जाकर के समाहित होता है. अगला, इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया था, तो कांग्रेसी या कांग्रेस में बैठे स्लीपर सेल्स ये समझते नहीं है. Assam and Bengal are clear cases of the election being stolen by the BJP with the support of Election Commission. We agree with Mamta ji. More than 100 seats were stolen in Bengal. We have seen this playbook before. Madhya Pradesh, Haryana, Maharashtra, Lok Sabha 2024 etc. चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या. चारा तो लोकतंत्र को ही बना लिया है, सब चल रहे हैं. चलिए बस इसी पर हम डिबेट शुरू करेंगे. मुख्य यही है, अभिषेक बनर्जी को सुनाएंगे. सुनाना इसलिए भी है क्योंकि ऐसे बाकी भी जो विपक्ष में अलग अलग पार्टियों के युवा नेता हैं, थोड़ा सा इससे सबक लेंगे, इसलिए सुनाना है. हमें न चिढ़ाना है, न हमें मजा लेना है. लोकतंत्र के इस मतलब इस हत्या पर हम तो जश्न नहीं मना सकते हैं, कतई नहीं मना सकते हैं. हेमंत भाई, ये बहुत सही टाइमिंग है और बहुत सही समय पर रोका है, और रोका नहीं है, खींचा है पकड़ करके कि पीछे हटो, बंद करो बदतमीजी. ये भविष्य की लड़ाई में राहुल गांधी का एक ये ट्वीट कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, और भविष्य की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है. कुछ तो हम आप सोच ही रहे होंगे, जरा कुछ उस पर रोशनी डालिए. दर्शक भी निराश है बहुत. आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी. देखिए, जिस परिस्थितियों के अंदर ये चुनाव हुआ, जो चुनाव का बिल्डअप था, जो ज्ञानेश गुप्ता ने जिस स्तर पे किया, और जो अब तक होता है, उस पे राहुल गांधी के 2 ट्वीट पिछले 24 घंटे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण. 4 वाक्यों में उन्होंने पूरा मर्म समझा दिया कि खेल क्या है. पहला ट्वीट जो आपने दिखाया, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं. उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है. ठीक, छोटी राजनीति को एक तरफ रख दे, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मसला नहीं है, यह पूरे भारत के और उसके संविधान का मसला है. ठीक, केवल इन 3 वाक्यों ने पूरे के पूरे खेल को बदल दिया. कल रात को आप और मैं जब शो कर रहे थे, हमने क्या कहा कि देखिए, ममता के बारे में उन्होंने जो कहा, ममता की पार्टी ने उनके बारे में जो कुछ कहा, उसको भूल जाइए. चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव हारने के बावजूद, विरोधी होने के बावजूद ममता बनर्जी को फोन किया, उनको सांत्वना जताई और बताया कि मैं आपसे 100% सहमत हूं कि आपके यहाँ 100 सीटों की गड़बड़ी की गई. ठीक, ये कौन व्यक्ति कह रहा है, ये देखना पड़ेगा आपको. ममता की पार्टी और उनका कैडर राहुल गांधी को निरंतर पप्पू कहा करते कि नहीं कहा करते. उनके बंगाल के जो कार्यकर्ता थे, पिछले 14 वर्षों से लगातार कांग्रेस के साथ वहां क्या कर रहे थे, उनका सफाया किस तरीके से कर रहे थे, ये सारे देश ने देखा. उनके जो गठबंधन के प्रस्तावों को सार्वजनिक रूप से ठुकराया गया तृणमूल के द्वारा. जब ये कहा ना कि सारे इंडिया अलायंस को मिलकर लड़ना चाहिए, क्या कहा था आपको याद है ममता बनर्जी ने? कि मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में, अगर आपको याद हो तो, मुझे याद है, मैंने आज वो क्लिप भी देखी, लेकिन वो कॉपीराइट के चक्कर में मैंने आपको दी नहीं. उसमें ममता बनर्जी साफ कह रही है कि 2024 के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट भी ले पाएगी. सार्वजनिक तौर पर ये कह रही है. उनकी पार्टी को कहा गया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना, ये तृणमूल कहा करते. और टीएमसी के इतने जबरदस्त पतन के बावजूद भी राहुल गांधी ने क्या किया, फोन उठाया और सबसे पहले उनको फोन किया, उनके साथ सांत्वना जताई, वो सारी चीजें की. आप इसको क्या मानते हो?
आशीष भाई माफ कीजिएगा, मनोविज्ञान को देख लीजिए, देश की राजनीति विज्ञान को देख लीजिए, समाज विज्ञान को देख लीजिए, ये कमजोरी नहीं होती। आपके बुरे वक्त में अगर मैं आपको फोन करता हूं तो ये मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी हताशा नहीं, ये मेरे करेक्टर की पहचान है कि हम अच्छे समय में साथ रहे ना रहे, लेकिन हाँ, विपदा के समय में जब आप क्राइसिस के अंदर हो तब हम साथ हैं। कुछ लोग अहंकार से नेतृत्व करते हैं, कुछ लोग चरित्र से नेतृत्व करते हैं, और ये क्लास का अंतर है। बंगाल में जो ये कुछ हुआ है, ये अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसके पीछे आपको पूरे के पूरे थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में जाना पड़ेगा। 2024 के बाद के चुनाव परिणाम आपने देखे, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक एक करके मोदी जी की पार्टी उन सभी रीजनल पार्टियों को टारगेट कर रही है जिसके कारण वो बहुमत से दूर हो गए, एक एक करके सबको। और अगला नंबर किसका है? अगला नंबर अखिलेश का है। ठीक, जो परिस्थितियां हैं, अगर विपक्ष ने दो ही विकल्प बचे हैं, या तो पूरे का पूरा विपक्ष एकजुट होकर हंगरी के अंदाज में सड़कों पर आ जाए, एक तो तरीका वो है। ठीक, उसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो हरकतें की, जो न्यायपालिका के साथ जो कुछ किया, पैरामिलिट्री का जो कुछ किया गया, जो एजेंसियों ने जो कुछ किया, एक पक्ष तो वो है। और उसमें जन आंदोलन के तौर पर अपनी कुर्सी बचाने का खेल नहीं, सियासत बचाने का खेल नहीं, अपना अस्तित्व बचाने का खेल नहीं, लोकतंत्र बचाने का खेल। अगर आप संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करोगे तो आप बचोगे, वरना रीजनल पार्टियों का कौन बची कौन है सिर्फ ये देख लीजिए। क्योंकि मोदी कहा क्या करते, कांग्रेस मुक्त भारत, और मैं आपको क्या कहा करता कि आशीष भाई कांग्रेस मुक्त का सवाल है ही नहीं, ये विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं। इनके लिए बड़ी चुनौती रीजनल पार्टियां हैं, पहले रीजनल पार्टियों को निपटाओ। देख लीजिए जो हालत आरजेडी की गई, देख लीजिए जो ममता के साथ किया गया। आप एक बार कल्पना कीजिए किस किस को हरा दिया इन्होंने। ममता बनर्जी खुद का चुनाव हार गई भाई साहब, स्टालिन खुद का चुनाव हार गए, केजरीवाल खुद का चुनाव हार गए। इसके बाद कुछ कहने को बचता है? पार्टी हार जाए जीत जाए का सवाल नहीं है, टारगेट करके अच्छा ये आशीष चित्रांशी हैं, ये है इनके नेता, चलो पहले इनको देखते हैं। और उसके लिए चाहे 48,000 वोट डिलीट करने पड़े, चाहे 51,000 करने पड़े, चाहे आपके 15,000 करने पड़े केजरीवाल के लिए, चाहे स्टालिन के लिए कुछ और करना पड़े। ठीक, तो ये चीज आपको, और ये इसके पीछे मनोविज्ञान काम करता है कि कांग्रेस को तो कभी भी निपटा लेंगे, कांग्रेस तो सोशल मीडिया से बाहर है ही नहीं, वहां लफाजी करनी है, सारी की सारी क्रांति जो है पूरी कांग्रेस सोशल मीडिया पे क्रांति कर रही। कहीं सड़क पे कोई कांग्रेसी दिख जाए तो बताइए, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, सिलेंडर के दाम 5 किलो वाले कितने बढ़े, पूरे देश में सड़कों पर नहीं उतर जाना चाहिए था। स्मृति ईरानी तो 20 रुपए पे आग लगा दिया करती, पूरी भाजपा लगा दिया करती। ये क्या कर रहे हैं? बयान देकर के छोड़ दिया। 5 किलो का सिलेंडर तो गरीब आदमी यूज करता है भाई साहब, सबसे गरीब से गरीब यूज करता है, कुछ नहीं कर रही है। तो इसके पीछे की जो मनोविज्ञान है उसको देखिए आप। नेता को तो चुनाव हरा दो, और जब टीम लीडर चुनाव हार जाएगा, यानी कि केजरीवाल हार जाएगा, स्टालिन हार जाएंगे, ममता हार जाएंगी, उसके बाद चाहे कुछ सीट बच भी जाए, उसका जो कार्यकर्ता है वो कंप्लीटली हताश हो जाएगा, कंप्लीटली। और वो दोबारा रिवाइवल की सोचेगा ही नहीं कि यार अब क्या होगा जब नेता ही हार गया। राहुल गांधी के साथ ये प्रयोग शुरू किया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। स्मृति ईरानी के जरिए उनको निपटा दिया गया, उन्हीं की फैमिली के उसके अंदर, बैशन के अंदर। तो ये इनका नया प्रयोग नहीं है। लेकिन क्या ममता बनर्जी समझी इस बात को? राहुल गांधी ने तो सबूतों के साथ एक एक कागज दिखा करके, चाहे वो कर्नाटक की चोरी हो, वोट चोरी, वोटर लिस्टों का खेल हो, हरियाणा का वोटर लिस्टों का खेल हो, महाराष्ट्र का खेल हो, भाई साहब एक एक कागज दिखाया कई कई महीनों की मेहनत के बाद। क्या कोई विपक्षी दल उनके साथ सुर में सुर मिलाता हुआ दिखाई दिया आपको? कोई भी विपक्षी दल, संसद के अंदर या संसद के बाहर। गलती राहुल गांधी की बस एक हो गई कि उसको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे उसका फॉलोअप करके लोगों के बीच ले जाना चाहिए था, जो वो लेके नहीं गए। उसका परिणाम आज आपके सामने है। केवल और केवल एक बड़ा नाम बचा है जिसने मोदी का जो अश्वमेध यज्ञ जो भी कह लीजिए आप, अश्वमेध तो होता है पॉजिटिव सेंस में, इनका तो धक्कमशाही यज्ञ है कि गणेश गुप्ता पहले राजीव अग्रवाल उनके थ्रू जो मर्जी आए करो और अपना सत्ता काबिज करो। तो आशीष भाई उस परिस्थिति को आप देखिए कि अब किस तरीके से अखिलेश को कैसे टारगेट किया जाएगा। एक पार्ट एसआईआर का खेल वो कर चुके हैं, और जब ममता नहीं बची सत्ता में होते हुए,
ध्यान से सुनिएगा, सत्ता में होते हुए। तो अखिलेश तो कितने दिनों सत्ता से बाहर है, 10 साल से। उनको निपटाने में कितनी देर लगेगी? एक इशारा करना काफी है। और उसके बाद आप 15 साल एक रीजनल पार्टी के लिए विपक्ष में सरवाइव करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत ही बड़ी चुनौती। चाहे लालू का परिवार देख लीजिए, चाहे कोई परिवार देख लीजिए, ये जो सारी की सारी स्थिति है, मोदी और शाह ये मनोवैज्ञानिक तौर पे खेल कर रहे हैं पूरे विपक्ष का खात्मा करने के लिए। जो पार्टी, आप सोचिए एक बार, दुस्साहस देखिए एक बार, लोकसभा के चुनाव की घोषणा से एन पहले, जस्ट पहले, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर देती है। वो इनकम टैक्स अपेलाइट अथॉरिटी से लेके पूरी सब जगह धक्के खाए, उनको क्या राहत मिली? क्या वैसे ही था ये? और राहुल गांधी क्या कहा करते कि चुनाव लड़ने की तो छोड़ो, हमारे पास तो किसी नेता को किसी प्रदेश में भेजना हो तो उसका किराया भी नहीं है। उसके बावजूद भी उनकी 100 सीट आ गई। तो आप सोचिए, अगर अकाउंट्स वगैरह ठीक होते, चुनाव अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता, तो अंतर ही क्या बचा था? खेल पलटने में कितनी देर लगती? तो इसलिए बीजेपी ने क्या किया है, पहले विपक्ष मुक्त भारत करो। ये क्षेत्रीय दल ज्यादा उछलते हैं। आप देख लीजिए जरा, उड़ीसा से देख लीजिए, पटनायक साहब का क्या हाल किया। हर मौके पर उनकी मदद किया करते हो, साइलेंटली या ओपनली। बीआरएस का हाल देख लीजिए, महबूबा का हाल देख लीजिए, बादल का हाल देख लीजिए, चौटालाज का हाल देख लीजिए, ठीक। और गिनते जाइए हर एक स्टेट के अंदर, कोई नहीं बचेगा। जो इनका म्यूट स्पेक्टेटर था वो भी, जो इनके साथ मदद करता था, जो खुल के करता था वो भी, और अब नंबर उनका है जो विरोधी थे। तो नंबर सबका आएगा। क्या ये विपक्ष इस बात को सोच पा रहा है? और केवल एक चीज और देख लीजिए, अगर अगली बार भी उत्तर प्रदेश चुनाव जीत गई, उत्तराखंड पे पहले से ही कब्जा है जिस तरीके से, इनका सबसे बड़ा मंसूबा है पंजाब में खेल करने का, ठीक। और उसके लिए पूरा खेल 2 विधायकों के साथ 6 राज्यसभा एमपी जुटा चुके हैं। तो कार्यक्रम तो पूरा है माहौल बनाने का, एनवायरमेंट बिल्डिंग का। तो विपक्ष को अब सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी स्नब तो अपने काडर को कर रहे हैं कि ये मत करो, ममता की जीत पे खुशी मत मनाओ, लेकिन नसीहत उनको भी दे रहे हैं कि तुम अपने अंदर झांको। कई बातें आप क्या कहते हैं, कई बात आप कहते हैं, कई बात आप इशारे करते हैं। उनके इस एक ट्वीट में जिनको कहना था वो कह दिया, जिनको इशारा करना था वो इशारा कर दिया। जो समझेगा वो ठीक है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ये सारी की सारी परिस्थिति। देखिए हेमंत भाई, कई परिस्थितियां हैं, हम सुना भी देते हैं। जरा अभिषेक बनर्जी को सुनाइए पहले, तब हम आगे बढ़े। अभिषेक बनर्जी को सुनाइए। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था। और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं, मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे, और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते, इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। ओके, थैंक यू। अब ये सुनने में ये ज्ञान वाकई अच्छा नहीं लगता है कि आप फॉर्म 17 से मिला लिए ना, बूथ पे आप कंट्रोल यूनिट और जो है वो यूनिट सारा सब मिला लिए ना, सब डेमो करवा लिए, हो गया ना डेमो। दरअसल एक बहुत बड़ी कमी है, हम सुनवाई इसलिए कि अभिषेक बनर्जी से हमारी नाराजगी नहीं है। अभिषेक अभी बहुत राजनीति में सीखना है। मैं एक बात कई बार कहता हूं, हमारे अपने प्रिय मित्रों भाइयों में भी कई बार सहमति नहीं बनती। कई बार हो सकता है हेमंत भाई मुझसे सहमत ना हो, कई बार भाव न सहमत हो, कई बार होता है, थोड़ा मैं रेडिकल रास्ते पे कई बार चला जाता हूँ। ये जो जनरेशन है आज की तारीख में ना, जो जनरेशन अलग अलग राज्यों में दिख रही है, जो लीड कर रही है, जिनकी लोकप्रियता भी है, इसमें भी संदेह नहीं कि लोकप्रियता नहीं, लोकप्रियता है, उनके पीछे हुजूम है लाखों करोड़ों का। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि इनके जो पिताजी लोग राजनीति में आए तो उनके पास कुछ नहीं था,
कुछ भी नहीं था कि जो खोने का डर हो, कुछ भी नहीं था। चाहे लालू हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, नेताजी, ये लोग आए तो कुछ खोने के लिए था ही नहीं। पर कहते ना धोती छोड़ पूछने वाला, मतलब एकदम रंगरूट लड़ गए सिस्टम से, लड़ गए। आज जो उनकी अगली जनरेशन है उसके पास बहुत कुछ है खोने के लिए, और बहुत कुछ इतना है कि जितना हम बता नहीं सकते, इतना है वो बहुत कुछ खोने के लिए। और वो सत्ता से दूर भी रहे, हेमंत भाई ने कहा 15 साल सत्ता से दूर रहे, पार्टी मर जाएगी ना। वो उनके पिताजी द्वारा, उनके बाबूजी पिताजी द्वारा शुरू किया गया एक मिशन मर जाएगा ना, पार्टी मर जाएगी, मिशन मर जाएगा। लेकिन वो अकूत जो खोने के लिए है, जिसका भय है, वो नहीं मरेगा ना, काम खत्म। बहुत कड़वा सच है। वो चाहे हरियाणा के चौटालाज हो, चाहे पंजाब के बादल्स हो, चाहे बिहार के जो है तेजस्वी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश हो, सबके साथ ये भय। चाहे महाराष्ट्र के उद्धव हो, चाहे शरद पवार अभी जीवित हैं, शरद पवार को भी चिंता है। शरद पवार ने वहां से शुरू किया जहां कुछ नहीं खोने के पास था, और शरद पवार के जीते जी इतना कुछ हो गया कि जितना खोने में अडानी को भी डर लगेगा, शरद पवार का खो जाएगा तो अडानी को भी डर लगेगा, वो भी खोजने लगेगा। शरद पवार का तो वहां तक है मामला, वो भी खोजेगा कि चलो ताऊ मिलके खोजते हैं। ये सबसे बड़ा संकट है इस लोकतंत्र को बचाने में, और बहुत कड़वा सच है, सबसे बड़ा संकट। आज मैं एक बात कह के मैं जाऊंगा हेमंत भाई के पास, और अगर इस क्लिप को विपक्ष का कोई भी सुनता है, मैं हाथ जोड़ के उसका स्वागत करता हूं। वो मेरी आलोचना करने के लिए भी या मुझसे इस पर कोई चर्चा करने के लिए भी मैं स्वागत करता हूं। आज आप बताइए, मैं इसको कल से कहना चाहता हूं, और हम कई बार चर्चा कर चुके फोन पर हेमंत भाई से, मैं बोल ही देता हूं जो हमारी आपसी चर्चा में। आज इस देश की गोदी मीडिया को लेकर के आज ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बात आई है, राहुल गांधी भी बोलते हैं, अखिलेश यादव भी बोलते हैं। अखिलेश यादव तो उन्हीं के साथ बैठ के कई बार बोले, वो एंकर भी उछल जाती है, सब ईमानदार ईमानदार 4 बार बोल देते हैं। सारे सब मतलब विपक्ष एक मुस्त एकजुट ये कहता है कि इस देश की गोदी मीडिया वो जो है मोदी के दरबार में क्या कर रही है, कुछ भी कर रही है। अब मोदी जैसे मुजरा नहीं बोलेंगे ना, वो मोदी के ही मुंह से अच्छा लगता है। क्या संपूर्ण विपक्ष टॉप टू बॉटम, ये नीचे का कोई जिलाध्यक्ष जिला मंत्री भी नहीं, टॉप टू बॉटम इस मीडिया का बहिष्कार नहीं कर सकता? डिबेट छोड़ दीजिए, डिबेट में नहीं खाली कह रहा हूं मैं, डिबेट आप छोड़ दीजिए, आपके घर पे इंटरव्यू लेने आते हैं, टिकटैक करने आते हैं, रिएक्शन लेने आते हैं, आप बाहर निकलते हो माइक लगाते हैं, नहीं देना है। क्या आप कर सकते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभी लोग आजकल करते हैं, ममता जी भी करती हैं तो उनके टीएमसी पर लाइव हो जाता है, कांग्रेस करती है तो कांग्रेस पर, सपा करती है सपा पे, लाइव आप कर दीजिए, जिसको चलाना है हमारे जैसे लोग चला लेंगे, जिसको भी चलाना। ऐसा नहीं कि आप कैमरे, आपको जिसको चलाना है वो चला लेगा, आप मत दीजिए कोई रिएक्शन। आप बताइए, एक खाली इमेजिन कीजिएगा हेमंत भाई, मैं 2-3 मिनट लूंगा, इमेजिन कीजिएगा आप इस देश की मीडिया कितने दिन चल जाएंगे, जो चरण चार्ट हैं ये कितने दिन चलेंगे? क्या पूरे दिन बैठ के मोदी मोदी तो भजन करेंगे सब, चाल तबलची बैठा करके वहां पे मोदी 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 मोदी, जैसे हरे राम हरे कृष्णा होता है इस्कॉन में, वो इस्कॉन बना दे, या तो मोदी शाह ऐसे ऐसे जपे फिर एंकर। क्या करेंगे जब आप नहीं रहोगे? किसको गरियाएंगे? एक विश्लेषक, एक संघी बिठा करके, संघ विचारक, एक एंकर, सब मिलकर किसको गरियाएंगे? कोई नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग को, किसी को नहीं पड़ी है लोकतंत्र, आपको जा करके वहां पे कुकुर झौं करना है। आप गाली भी खा करके और वहां पर 2 लाइन बोल करके, वो क्लिप आप सबकी आदत हो चुकी है शायद नेताओं की, विपक्ष की, वो क्लिप अपने डाल करके कि करारा जवाब दिया। अरे आपका करारा जवाब, 1 घंटे में 58 मिनट आप बेइज्जत हुए, 1 घंटे में 58 मिनट बेइज्जत हुए, 2 मिनट आप बोलने पाए बड़े मुश्किल से, उसी डाल करके आप डंका बजाए। आप एएनआई, पीटीआई, आईएनएस, जितनी न्यूज एजेंसियां बहिष्कार कर दो, न्यूज एजेंसियां घुटनों पे आ जाएंगी। दिन भर क्या नरेंद्र मोदी को और उसको चलाएंगी, निशिकांत को क्या चलाएंगी? ड्राई हो जाएंगी खबरें, ड्राई हो जाएंगी। अखबार को खबर छापना मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ विज्ञापन छपेंगे अखबारों में, आज भी छप रहे हैं, लेकिन विज्ञापन भी छापना मुश्किल हो जाए। वो कैसे नहीं आप कर पा रहे हो?
और उससे बड़ी बात कह दूं, मैं कंटेम्प्ट की कीमत पे जाकर कहता हूं, अगर इस देश के अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है तो अदालतों का भी बहिष्कार कर दो, पूर्णतया बहिष्कार। गांधी की बात, और मैं इसलिए कर रहा हूं कंटेम्प्ट, इस देश के जिस जज को लगता है कंटेम्प्ट, वो जज गांधी को गाली देगा। गांधी को जब भरोसा नहीं था तो गांधी ने अंग्रेजों की अदालतों बहिष्कार कर दिया था कि जिन जो है न्यायालयों से, जिन न्यायाधीशों से मुझे नहीं मिल सकता है, मुझे डाउट है इंसाफ मिलने में, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दो, सजा दे दो। गांधी जेल जाते रहे। है आपके पास गांधी का सत्याग्रह करने की हिम्मत? है असहयोग की हिम्मत? कर दीजिए इस सरकार से सहयोग, सिर्फ आप जनता के बीच जाइए। ये जितने बड़े बने तोपची घूम रहे हैं ना, सारे लोकतंत्र को रौद रहे हैं बुलडोजर से, इनको जनवरी के महीने में पसीना छूट जाएगा। मई में शिमला बना रहे थे ना एक लखनऊ वाले, अब जनवरी में पसीना छूट जाएगा और पसीना घुटने से सर की तरफ जाएगा। आप देख लीजिए गांधी में जो ताकत है, गांधी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, विपक्ष के लोग गांधी भी नहीं समझ पा रहे। गांधी समझ जाओ। ये मैं भाषण नहीं दे रहा, बहुत दर्शक की अब हेमंत भाई का सवाल का जवाब खत्म होते आप 5 मिनट चाट गए, मैं वो नहीं कर रहा, ना भाषण दे रहा हूं। ये वो व्यथा है। और जितना हमने एक विद्यार्थी के रूप में, आज भी हम स्टूडेंट हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं, रोज चर्चा करते हैं, आधा आधा घंटा हम लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं विषयों गंभीरता समझने के लिए और डेप्थ तक जाने के लिए। एक विद्यार्थी के रूप में जो हमने पढ़ा है गांधी को, जो समझा है स्वतंत्रता आंदोलन को, उससे मैं सबक निकाल के बता रहा हूं। करिए पूर्ण सहयोग, पूर्ण सहयोग। जिस संसद में आपको बोलने नहीं दिया जाता, नो 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 होता, उस संसद में क्यों जाना है? क्यों जाना उस संसद में? जिस संसद में आपको बोलने न दिया जाए, आप बोलो प्रधानमंत्री, नो नो नो। अरे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे संसद में तो क्या बोले? जब प्राइम मिनिस्टर बोलने पर स्पीकर रोक दे, आप उस संसद में मत जाइए, छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। जब बागड़ खेत चरी रहा है तो खुला छोड़ दीजिए, चल जाने दीजिए, देखते हैं। हेमंत भाई मैंने ले लिया 5-7 मिनट। नहीं आशीष भाई, देखिए ये बहुत ही व्यथा की बात है, जो बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल हर आदमी की, हर हिंदुस्तानी की यही व्यथा है। लेकिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो सो कॉल्ड पोमेरियन है, ये नेताओं के पास जाकर, विपक्ष के पास करते क्या है? उनको दिखाना विखाना तो होता नहीं, लाइव लोग तो उनको दिखाना नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखाना। वहां जाकर के जो बीजेपी के IT सेल से सवाल आया है नेता को फंसाने के लिए और खबर को मिस अप्रोप्रिएट करने के लिए, वो सवाल पूछना है, वो बाइट क्रिएट करना है। और शाम की जो बहस है उसमें मसाले के लिए उसका एक छोटा सा अंश यूज करना है जो कंट्रोवर्शियल हो। पूरी बात दिखा दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसका वो पार्ट जिसमें कुछ वो हो उसको दिखा करके छुट्टी कर लो। ये आज से नहीं हो रहा है ये काम, ये पूरे 12 साल हो गए अब तो। ठीक, विपक्ष को समझ में नहीं आया, आज तक बाइकाट नहीं कर पाए, इसी तरीके से चुनाव का बाइकाट नहीं कर पाए। जो अपने बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, वो चुनाव लड़ने के लायक था भी क्या? मैं तो सवाल पूछता हूं, क्या करने गए थे आप बंगाल के अंदर? बिहार में क्या करने गए थे आप? अभी आप उत्तर प्रदेश में क्या करने जाओगे? 50 सीट लेने के लिए? लिख लीजिए आप मेरी बात, वही स्थिति करेंगे। क्योंकि इनका हौसला कहां से बढ़ा? मैं आपको कहा करता कि आशीष भाई आप धोखे में मत रहिएगा, हरियाणा में ये नहीं कर पाएंगे। हरियाणा का इलाज कर दिया कह के, मध्य प्रदेश का किया, दिल्ली का किया, महाराष्ट्र का किया, बिहार का किया और बंगाल का कर दिया। क्या कर लिया आपने? घूमते रहिए, अब जहां जाना है। कौन सी अदालत, कौन सी क्या कह रहे थे जज साहब? काटी हुई वोट जीत के अंतर का फलाएं ये वो। अब वो जज साहब कहां चले गए? अब जो मुद्दे की बात है, आपने जो दिखाया, बेसिकली जब राहुल गांधी ने आंकड़ों और सबूतों के साथ वोट चोरी को उठाया, तो व्यवहारिक तौर पर आप बताइए उनके साथ कौन आया था? सबूतों के साथ दिखाया था उन्होंने। सभी पार्टियों ने उसका संसद के बाहर भी मजाक उड़ाया और अंदर भी मजाक उड़ाया। और उससे बल किसको मिला? भाजपा को और ज्ञानेश गुप्ता को। उन्होंने उसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा। ठीक, उन्होंने सोचा कि वोट चोरी के खिलाफ जो आवाज है उसका उठाने का मतलब क्या होगा कि कांग्रेस को समर्थन करना है। आज ममता बनर्जी का नंबर आया है, स्टालिन का नंबर आया है, कल किसी और का आएगा। और राहत इंदौरी साहब एक बात कहा करते ना, हमारा अकेले का जाति मकान थोड़ी है, सबका घर चलेगा। तो ये बात जिस दिन इस विपक्ष को समझ में आ जाएगी, उस दिन ये लोकतंत्र बचेगा, वरना लोकतंत्र इज बीइंग कंप्लीटली डेसिमेटेड। आई एम यूजिंग द वर्ड।
लोकतंत्र के हर उसको कैप्चर कर लिया गया है इंस्टीट्यूशन को, और एक एक ईंट को कैप्चर करके जिस तरीके से उसको डेसिमेट किया जा रहा है, उसका आने वाले समय में कोई जवाब हमारी पीढ़ी के पास नहीं होगा अपने बच्चों को और अपने आगे बताने के लिए कि हम उस समय क्या कर रहे थे। ये विपक्ष के लिए भी इतनी जिम्मेदारी है और देश के आम नागरिक के लिए भी इतनी जिम्मेदारी है। बहुत सारे दर्शक मुझे और आपको कहते हैं कि आप सड़कों पर क्यों नहीं आते। अब बताओ, सड़क पे उतरने का काम भी हमारा ही रह गया। ठीक, हम तो वो कुछ उतरेंगे, नहीं हम तो करेंगे। ये भी कर रहे हैं हेमंत भाई, मैं ये भी कर रहा हूँ। मैं तो एक स्टेप आगे, कई बार इस बात पे हमको, हमारे भाऊ भी बड़े भाई हैं, आप भी हमसे बड़े हो, कई बार हमको अफेयर भी मतलब थोड़ा सा इस पे पड़ता है, या हमारा काम थोड़ा, मैं कहता हूँ मैं उतरूंगा, मैं उतरूंगा, मैं न्यूज लॉन्चर बंद हो जाएगा मुझे नहीं फर्क है, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सपाट, मैं उतरूंगा। अरे मैं ही डिबेट भी कर लूं, मैं ही उतर जाऊं, कोई और कहीं है? मैं तो इसीलिए कर रहा हूं कि चलो उतरो, उतरो, चलो हम आते हैं, उतरेंगे साथ में, आपके साथ रहेंगे, आपके आगे कहोगे आगे रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, कदम पीछे नहीं जाएंगे। पैर मार के तोड़ देगा लाठी से, कोई बात नहीं है, नहीं हटेंगे पीछे। आप चलो, गांधी, मैं कह रहा हूं कि गांधी को आत्मसात कर लीजिए बस हेमंत भाई, ठीक बात, महात्मा गांधी। इतना मैं तो है। बहुत गांधी का बहुत बड़ा मतलब अनुयायी हूं, इसलिए कहता हूं। अब गांधी के अनुयायी सब को देशद्रोही कहा जाता है, यही दुर्भाग्य है। हाँ, आप बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिस इज द ओनली वे आउट। या तो चुनाव का बहिष्कार कर लीजिए और जन जागरण कीजिए लोगों के बीच में, दिस इज द ओनली वे लेफ्ट। वरना जो हो रहा है ये बंगाल हर जगह रिपीट किया जाएगा। उसके बाद बचेगी कांग्रेस। कांग्रेस को जब चाहे निपटा लो, क्योंकि वो सोशल मीडिया से बाहर कहीं है नहीं। जिस तरीके की वहां पर उसके अंदर जो बैठी है, जितनी भी वो बताते हो आप, स्लीपर सेल और सारा, उसको निपटाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली चुनौती ये है इनको। आप सोचिए, जिस बंगाल को ये 2014 के पीक में फतेह नहीं कर पाए, आज तो मोदी की पॉपुलैरिटी कहां है नेशनली और इंटरनेशनली। अब आके उसको निपटा दिया, तो कुछ तो खेल बड़ा है, और उस खेल को देश को समझना पड़ेगा कि यहाँ चुनाव के मायने भी क्या बच गए हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि अब भी वक्त है, जाग जाओ। सारे विपक्ष को एक होने का ये समय है, वरना ये समय कभी नहीं आएगा। सारे के सारे पिटोगे, अलग अलग मौकों में पिटोगे। केवल मैं ये बात कहना चाहता चलिए, देश का लोकतंत्र और संविधान पिट रहा है। आज जो बंगाल की तस्वीरें एक कार्यक्रम में हमने दिखाया था, फिर भी पता नहीं, मेरे मन में बड़ा अभी भी वो है, व्यथित है। एक हो सकता है फिर मैं हेमंत भाई के साथ लिया, उसके बाद भी विजुअल्स आ रहे हैं, दफ्तरों को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है टीएमसी के। विधायक था, फिर प्रत्याशी था, उसको मार रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशी निकल के जा रहा है तो उसको गरिया रहे हैं, उसको उसी के सामने कूद के जय श्री राम। पता नहीं कौन सा धर्म है, कौन से राम, भगवान जाने कौन सा सनातन। हमने कभी ये सनातन का रूप में जीवन में नहीं, कभी इस सनातन के इस रूप के बारे में कल्पना किया था, जो 14 के बाद दिनों दिन उग्र होते सनातन को देख रहे हैं। यही बोल दिया था राहुल ने, तो खड़े हो गए थे मोदी, उग्र कह दिया है, हिंसक कह दिया है। ये सनातन का ये चेहरा है, ये चेहरा पूरी दुनिया में उन्मादी के रूप में। न्यूयॉर्क पोस्ट में छपा था, वो अपनी बहन का आदिवासी लेके कंकाल गया था बैंक में, न्यूयॉर्क पोस्ट में छपा था। ये उसमें इज्जत बढ़ रही थी, सनातन की इज्जत बढ़ रही थी ना। पैसा बैंक से चाहिए 18,000 रुपए, उसके लिए कंकाल निकालना पड़ा, अपनी बहन का कंकाल निकालना पड़ा। सनातनी वहां पे नहीं, कहीं सब गायब है। जाओ महोबा में, उस लड़की जिससे कह रहे थे कि पद टिकट मिलेगा, बिस्तर पे आ जाओ, सनातन में है ये सब, वहां नहीं मुंह खुलेगा किसी का। इजाजत दीजिए हमें, आते हैं अभी हम हेमंत भाई के साथ, अभी भी कुछ और विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।